अस्सलामुअलैकुम। इसके उसीउर रहमान का चैनल में आप सबको स्वागत है। आज हम बनाएंगे लेग सपोर्ट टी। साइंटिफिक कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करके बनाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये जो आप ड्राइंग देख रहे हो, ये डिश का ड्राइंग है और ये लेग सपोर्ट टी। हमको यही चीज़ बनाना है। ये बनाने के लिए हमने ये 4 चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। ए बी सी डी। ए बी का मतलब क्या है? हेड स्मॉल रेडियस बराबर 12.43 सेंटीमीटर। ये 12.43 सेंटीमीटर ये किधर से आया, कैसे आया, मैं आपको बताता हूँ। बी का मतलब क्या है? लेग टी रेडियस बराबर 3 सेंटीमीटर। जो ये आप देख रहे हो 3 सेंटीमीटर। ये फुल आया है इसका 6 सेंटीमीटर, इसका आधा रेडियस 3 सेंटीमीटर। सी का मतलब क्या है? रेडियस सेंटर टू लेग टी सेंटर बराबर 7 सेंटीमीटर। ये जो आप देख रहे हो, ये जो लेग टी है इसका सेंटर ये आधा ये सेंटर है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक 7 सेंटीमीटर है। ये कैसे है ये मैं आपको बताता हूँ। डी का मतलब क्या है? डिग्री ऑफ सेंट्रल लाइन 360 डिग्री डिवाइडेड 12 बराबर 0030690 ऐसे करके 180 डिग्री तक हमको चलना है। पूरा सर्कल आपका 360 डिग्री का है। हमने इसको 12 सेंट्रल लाइन में बनाऊंगा, इसलिए 12 से डिवाइड करूंगा। अगर अब 16 सेंट्रल लाइन में बनाओगे 16 से डिवाइड करना, उससे बड़ा 24 से डिवाइड करो। जितना बड़ा बनाओगे उससे सेंट्रल लाइन आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो आपको ये डिग्री ऑफ सेंट्रल लाइन आप समझ ही गए होंगे। और बी का मतलब लेग टी रेडियस आपको यहाँ पे दिखाई दिया। और ये सी का कैसे आया है मैं आपको बताता हूँ। आपको ये चीज़ आपको देखने को टैंक का में देखने मिलेगा। आपको ये इसको मेजरमेंट लेके आपको काम करना है। इसका मेजरमेंट क्या लेना है आपको? ये जो टैंक का रेडियस है, ये रेडियस आपको देखना है। ये आधा है, यहाँ से लेके आधा ये इसका रेडियस है 36 सेंटीमीटर। और ये टैंक का जो हाइट है डिश का, ये है 18 सेंटीमीटर। ये 2 चीज़ हमको मिल गया है। ये 2 चीज़ से हमको इसका ये जो आपका हेड स्मॉल रेडियस ये निकालना है। कैसे निकालेंगे ये देखिए। इसके लिए हमने ये RHS का इस्तेमाल करेंगे ये ई का आंसर निकालने के लिए। आर का मतलब क्या है? टैंक रेडियस बराबर 36। ये आपका ये 36 दिख रहा, देखिए 36। इसका फुल डाया हो जाएगा 72 सेंटीमीटर। दूसरा एज बराबर हेड हाइट 18 सेंटीमीटर। जो यहाँ से लेके ये 18 सेंटीमीटर इसका हाइट है हेड का, 18 सेंटीमीटर। एस का मतलब क्या है? आर माइनस एच। आर कितना है आपका? 36 सेंटीमीटर माइनस हाइट कितना है? 18 सेंटीमीटर बराबर किए तो 18 सेंटीमीटर आया है। टी का मतलब क्या है? सिप 10 ओपन ब्रैकेट एच डिवाइडेड आर। एच का मान कितना है? 18 सेंटीमीटर डिवाइडेड, और आर का मान कितना है? 36 सेंटीमीटर। इसको बराबर किए तो 26.56 डिग्री। ये डिग्री निकालना पड़ेगा आपको। उसके बाद क्या करना है आपको? यहाँ पर ओपन ब्रैकेट, डबल ओपन ब्रैकेट, रूट ओपन ब्रैकेट
आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर क्लोज ब्रैकेट माइनस एस क्लोज ब्रैकेट डिवाइडेड टू क्लोज ब्रैकेट डिवाइडेड कॉस टी। ओपन डबल ओपन ब्रैकेट का सीधा डबल ओपन ब्रैकेट, रूट का सीधा रूट, ओपन ब्रैकेट का सीधा ओपन ब्रैकेट। आर का मान आपका 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस का सीधा प्लस, एच का मान कितना है आपका 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लोज ब्रैकेट माइनस एस, एस का मान 18 सेंटीमीटर, क्लोज ब्रैकेट डिवाइडेड टू का बड़ा जगह में टू, क्लोज ब्रैकेट डिवाइडेड का सीधा डिवाइडेड, कॉस का सीधा कॉस टी। टी का मान कितना है यहाँ पर 26.56 सेंटीमीटर, 26.56 डिग्री बराबर किए तो 12.43 सेंटीमीटर आया है। यही 12.43 सेंटीमीटर आपका ये जो ए का मान ये है। इसको निकालने के लिए हमको इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी ये आपका आएगा, ये जरूरी है। तो चलिए मैं आपको एक बार कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। डबल ओपन ब्रैकेट, रूट ओपन ब्रैकेट 36 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर क्लोज ब्रैकेट माइनस 18 क्लोज ब्रैकेट डिवाइडेड टू क्लोज ब्रैकेट डिवाइडेड कॉस 26.56 डिग्री बराबर किए तो देखिए 12.43 सेंटीमीटर, जो आपका ये 12.43 सेंटीमीटर आया है। ये ए का मान वही हो गया। अब ये बी का जो आपको मिल ही गया यहाँ पर 3 सेंटीमीटर। अब सी का मान कैसे, सी का मान जो आपका 7 सेंटीमीटर आया है वो कैसे आया है वो देखिए। वो उसको मेजरमेंट ऐसा लेना पड़ेगा, सीधा ये आपका जो टैंक हो गया इसको यहाँ पर से सीधा ऐसे ये मिला के सीधा इसको आपको लाइन डोरी खींचना है, ऐसे सीधा लाइन डोरी ऐसे आएगा। उसके बाद आपको ये ऐसे टेप से इसका मेजरमेंट लेना है। ये कितना आया है आपका 12.43 सेंटीमीटर। देखिए ये 12.43 सेंटीमीटर लिखा गया है। अब सीधा इसको यहाँ ऐसे 12.43 सेंटीमीटर आपको मार, जहाँ तक जाएगा मारना है। अब ये 12.43 सेंटीमीटर यहाँ तक मान लो आया इस दाग तक। अब ये जो टी है, ये जो टी का सेंटर है यहाँ जहाँ तक आएगा सेंटर लेना है। अब देखिए ये जो सेंटर है यहाँ आएगा, ये सेंटर आएगा ये। अब यहीं पर ये 7 सेंटीमीटर आएगा। ये मेजरमेंट आपको चाहिए, ये इम्पोर्टेंट मेजरमेंट, यही मेजरमेंट निकालना है। एक ये निकालना है और दूसरा एक ये निकालना है। आपका ये जो क्या नाम है इसका, ये अब ये मिल गया है आपका 7 सेंटीमीटर। और डी का मतलब डिग्री ऑफ सेंटर लाइन अब पता लग ही गया है। आप कैसे ये निकाला गया 360 डिग्री को 12 से डिवाइड किया तो इतना आया है। तो आपका हो गया, अब ए का मान हो गया 12.43 सेंटीमीटर। और बी का क्या, बी का जो है आपका 3 सेंटीमीटर रेडियस हो गया ये लेग टी का। और सी का रेडियस सेंटर टू लेग टी सेंटर 7 सेंटीमीटर, ये जो आपका 7 सेंटीमीटर दिखाया गया है।
और ये डी का मतलब डिग्री ऑफ सेंट्रल लाइन हो गया। अब ये चारों मेजरमेंट हमको मिल गया है। उसके बाद आप फार्मूला में आइए। ए माइनस रूट ओपन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ओपन ब्रैकेट सी माइनस कॉस डी इंटू बी क्लोज ब्रैकेट स्क्वायर क्लोज ब्रैकेट बराबर किए तो का जो आंसर है वही है। ए का मान कितना है 12.43, ये देख रहे 12.43, माइनस का सीधा माइनस, रूट का सीधा रूट, ओपन ब्रैकेट का सीधा ओपन ब्रैकेट। ए का मान कितना है 12.43, स्क्वायर का सीधा स्क्वायर, माइनस का सीधा माइनस, ओपन ब्रैकेट का सीधा ओपन ब्रैकेट। सी का मान कितना है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर माइनस कॉस डिग्री 0.00 से स्टार्ट होता है इंटू 3। बी का मान कितना है देखिए, बी 3 सेंटीमीटर, 3 क्लोज ब्रैकेट स्क्वायर का सीधा स्क्वायर क्लोज ब्रैकेट बराबर किए तो 0.66 सेंटीमीटर आएगा। देखिए यहाँ पर देखिए 0.66 सेंटीमीटर, यहाँ एक मेजरमेंट आएगा 0.0 का। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सीधा डिग्री चेंज करके आपको 180 डिग्री तक आपको चलना है। तो 180 डिग्री तक चलिएगा, 180 डिग्री तक चलना है आपको। 180 डिग्री का मेजरमेंट कितना है 5.04। यहाँ पर देखिए ये यहाँ से लेके ये 5.04 आएगा। और 90 डिग्री का कितना है 2.15, ये सेंटर हो गया ये 90 डिग्री 2.15 सेंटीमीटर। चलिए मैं आपको एक बार कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। बारह पॉइंट 12.43 माइनस रूट ओपन ब्रैकेट 12.43 स्क्वायर माइनस ओपन ब्रैकेट 7 माइनस कॉस 0.00 इंटू 3 क्लोज ब्रैकेट स्क्वायर क्लोज ब्रैकेट बराबर किए तो 0.66 सेंटीमीटर। देखिए परफेक्ट 0.66 सेंटीमीटर। उसके बाद इसी तरह स्लेब इसको दाब करके आपको डिग्री चेंज करना है। इसको दाब करके स्लेब आपको डिग्री चेंज करना है। 30 का 0.80, देखिए 0.80 उतना परफेक्ट आपको नहीं दिख रहा, लेकिन 0.80 आएगा। इसी तरह आपको डिग्री चेंज करके इसका मेजरमेंट निकालना है। तो आपका ये मेजरमेंट आप ये फुल निकल गया है। अब मैं आपको मार्किंग करके दिखाता हूँ कैसे इसका मार्किंग करना है। फर्स्ट आपको क्या करना है, इसका रेडियस जो है 3 सेंटीमीटर, रेडियस बराबर 3 ओपन ब्रैकेट 3 इंटू 6.28 डिवाइडेड 12 बराबर 1.56 सेंटीमीटर। आपका एक भाग का 1.5 सेंटीमीटर आएगा। 12 सेंटर लाइन में हमने बना रहा हूँ, इसलिए 12 से डिवाइड किया हूँ। तो अब इसका टोटल लेंथ कितना हो जाएगा 1.56 इंटू 12 किए तो आपका 18.84 सेंटीमीटर। आपको फर्स्ट एक स्ट्रेट लाइन ऐसे खींचना है और वो 18.84 सेंटीमीटर का सीधा स्ट्रेट लाइन खींच के उसके बाद इसको 1.57 करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12 तक आपको
12 भाग में इसको डिवाइड करना है। ऐसे डिवाइड करिएगा, एक भाग का ऐसे डिवाइड करेगा, 12 डिवाइड करिएगा, 12 भाग हो जाएगा। होने के बाद इसको नंबरिंग करिए। दोनों साइड में देखिए, इधर साइड में 180 डिग्री और इधर लास्ट में इधर साइड में भी 180 डिग्री दिया गया है। उसके बाद 150 कमेगा, 120, 90, 60, 30, 00। इधर से भी वैसे 180, 150, 120, 90, 60, 30, 00। नंबरिंग करने के बाद आपका 180 डिग्री का जो पॉइंट आया है यहाँ से लेके यहाँ तक मारिए। 150 डिग्री का जो पॉइंट आया है यहाँ से लेके यहाँ तक मारिए। उसके बाद 120 डिग्री का जो पॉइंट आया है यहाँ से लेके यहाँ तक मारिए। उसके बाद आपका 90 डिग्री का जो पॉइंट आया है 2.15 यहाँ से लेकर के यहाँ तक मारिए। 60 डिग्री का जो पॉइंट आया है 1.28 यहाँ से लेके यहाँ तक। 0 डिग्री का जो पॉइंट आया है 30 का जो पॉइंट आया है 0.80 यहाँ से लेके यहाँ तक। 00 का जो पॉइंट आया है 0.66 यहाँ से मार दीजिए। सेम ऐसे इधर भी ऐसे मारिए। अभी हमने दोनों साइड 180 डिग्री इसलिए लिया हूँ क्योंकि हमने ज्वाइंट जो है यहाँ पर ले रहा हूँ, इस जगह पे ले रहा हूँ 180 डिग्री में। अगर आप यहाँ 90 डिग्री का सेंटर में ज्वाइंट लेना चाहते हो तो दोनों साइड में जो है ए साइड में और ए साइड में 90 डिग्री लिखिएगा। अगर आपको इस जगह में ज्वाइंट लेना चाहते हो तो 0 डिग्री लिखिए। इस जगह में अगर ज्वाइंट लेना चाहते हो तो आपको क्या करना है, दोनों साइड में इधर और ये लास्ट साइड में 0 डिग्री लिख के उसके बाद बढ़ेगा 30, ऐसे करके बढ़ के जाएगा। आप जहाँ ज्वाइंट लेना चाहते हो आपके ज़रूरत के मुताबिक वहाँ पे मार्किंग कर लो। उसके बाद ये जो है ओवरलैप के लिए हमने 15 mm रखा हूँ। फोल्डिंग करने के लिए स्क्रू मारना है टी के ऊपर और ये दोनों साइड में 15 mm ओवरलैप इधर है और ये 15 mm इधर है। अब इसको सीधा ऐसे मार्किंग करके आप आराम से काट के इसको आप लेग सपोर्ट टी बना सकते हो। चलिए मैं आपको काट के दिखाता हूँ। ये देखिए काट के हमने बना के रखा हूँ। देखिए कितना बेहतरीन तरीक़ा से हमने उसको बनाया। देखिए ये है कि ऐसे बैठ जाएगा एकदम, बहुत ही अच्छी तरीक़ा से बैठ जाएगा। ये हाइट आप अपना ज़रूरत के मुताबिक रखिएगा। और इसका जो डाया है ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका 6 सेंटीमीटर है। देखिए 6 सेंटीमीटर यही मेन है। अब लेंथ अब जितना ज़रूरत है उतना यहाँ से ये ले सकते हो। चलिए, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को थोड़ा लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम।